नमस्कार। वट सावित्री व्रत की आप सबको हार्दिक बधाई। आइए नानी माँ की पुस्तक पर्व पूजन से वट सावित्री व्रत की पूजन विधि और कथाएं जान लेते हैं। इस व्रत को वट सावित्री व्रत, बड़मावस का व्रत या कहीं कहीं पर बरगदाही और बरसाइत भी कहते हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सुख सौभाग्य की कामना से किया जाता है। इस व्रत में बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। सुहागिनें सुबह के समय पूड़ी, पुआ, मीठी पूड़ी, कचौड़ी, बरगद की गोली बनाकर पूजा करती हैं। कहीं कहीं पर घर के आंगन में बरगद की डाल लगाकर पूजा की जाती है। डाल में टेसू या बिठुआ लगे हुए होते हैं। थाली या मिट्टी की हांडी में 4 पूड़ी, 4 कचौड़ी, 2 मीठी पूड़ी, 2 पुए और 12 बरगद की गोलियां, 1 अंबिया, 1 खरबूजा रखा जाता है। भीगे हुए चनों के अक्षत चढ़ाए जाते हैं। प्रत्येक स्त्री के लिए व प्रत्येक करवे के लिए कच्चे सूत की 12-12 धागों की माला बनती है। पूजा के समय सावित्री सत्यवान की कथा प्रेम से कही व सुनी जाती है। कथा। मध्य देश के राजा अश्वपति ने अपनी वयस्क सुंदरी कन्या को अपने पति का चयन करने के लिए कहा। सावित्री अपने मंत्री के साथ रथ में चली। एक स्थान पर उनके रथ का पहिया रुक गया। वहीं एक सुंदर नौजवान सत्यवान दीनहीन दशा में लकड़ी काट रहा था। उसके पिता महाराज द्युमत सेन का राज्य उनके विरोधियों ने छीन लिया था और वे अंधे हो चुके थे। सावित्री ने सत्यवान को मन में अपना पति मान लिया और पिता को अपना निर्णय सुना। राजा ने सावित्री से दूसरा वर खोजने का आग्रह किया, किंतु वह अपने निर्णय पर दृढ़ रही। उसने विनीत स्वर में अपने पिता से कहा कि हिंदू नारी जिसे एक बार अपना पति मान लेती है वही उसका पति होता है। विवश होकर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री सत्यवान के साथ रहने लगी। पूजा पाठ व अपने अंत्य सास ससुर की सेवा में अपना समय बिताने लगी। 1 वर्ष पूरा हुआ। उस दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सास ससुर की आज्ञा से सावित्री भी उसके साथ चली गई। वहां लकड़ी काटते समय सत्यवान को एक सांप ने डस लिया। भयानक सिर दर्द से वह बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में ही मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यम के दूत जब उसके प्राणों को लेने आए तो सावित्री के अप्रतिम तेज के समक्ष वे ठहर न सके। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलकर यमराज ने उसे लौट जाने को कहा। तब सावित्री बोली, महाराज, पत्नी के पत्नीत्व की सार्थकता अपने पति का अनुसरण करने में ही है, और वह साथ साथ चलती गई। तब यमराज ने उसे कोई वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे सास ससुर दोनों की आंखों की ज्योति वापस आ जाए। यमराज ने कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। फिर भी सावित्री अपने पति के पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को मुड़कर देखा तो बोले, बेटी अब लौट जाओ, किंतु वह फिर भी चलती रही। यमराज ने उसे तब एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री विनम्र स्वर में बोली, महाराज, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। पुनः एवमस्तु कहकर यमराज आगे बढ़ते गए। सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, बेटी, यहाँ तक तो मृत्यु लोक का कोई भी प्राणी नहीं आ पाता है, अब तू लौट जा। परंतु सावित्री फिर भी चलती गई। तब यमराज ने कहा, बेटी, यदि कोई और वर हो तो वह भी मांग लो। तब सावित्री ने कहा, महाराज, मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दीजिए। यमराज ने कहा, एवमस्तु। सावित्री तब भी यमराज के पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री से कहा कि मैं तुम्हें मुंह मांगे वरदान दे चुका हूँ, अब तुम लौट क्यों नहीं जाती? तब सावित्री बोली, महाराज, मेरे पति को तो आप लिए जा रहे हैं। आपका दिया हुआ वरदान पुत्र प्राप्ति कैसे संभव है? आप मुझे मेरा वर दीजिए, तभी मैं आपका वर पूरा कर सकूंगी। ऐसा सुनकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को स्वतंत्र कर दिया और कहा, हे बेटी, तुम्हारे सतीत्व और पति परायणता से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। जाओ, तुम दोनों सदैव सुखी रहो। सावित्री यमराज को प्रणाम करके पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे आ पहुंची जहाँ सत्यवान ने प्राणों को छोड़ा था। सावित्री ने वट वृक्ष को प्रणाम करके
जो ही उसकी परिक्रमा पूरी की, वैसे ही सत्यवान जीवित हो उठा, मानो उसने कोई स्वप्न देखा हो। सावित्री ने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। सत्यवान के माता पिता के नेत्रों की ज्योति वापस आ गई, उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। सावित्री व सत्यवान सुख से अपने सास ससुर के संग जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार सावित्री के चरित्र की प्रेरणा लेकर भारतीय स्त्रियां पूर्ण आस्था से इस व्रत का पालन करती हैं। कहानी कहने के बाद वट वृक्ष की 12 बार कच्चे सूत के धागे से परिक्रमा करते हुए स्त्रियां एक एक चना चढ़ाती जाती हैं। धागा टूटना नहीं चाहिए। चढ़ाए हुए चनों में से 12 चने बीन लेने के बाद बरगद के वृक्ष का टेसुआ तोड़कर उसके 12 टुकड़े करती हैं। वह 12 चनों और शरबत के साथ निगल लेती हैं। एक दूसरे को थाली अथवा हांडी कोछे में देती हैं और सुहाग लेती हैं। कच्चे सूत की माला को बरगद से छुआकर स्त्रियों को यह कहकर पहनाते हैं कि यह नौलखा हार उनके पति ने भेजा है। अंत में प्रणाम करके पूज्य लोगों के चरण छूकर आशीर्वाद लेती हैं और इस तरह से हंसी खुशी बड़ मावस के व्रत की पूजा संपन्न होती है। ईश्वर से प्रार्थना है आप सब भी ऐसे उत्साह के संग हमेशा व्रत वृक्ष की पूजा करते रहें। धन्यवाद।